के लिए निश्चित रूप से वो काम पूरा होगा, ये मैं आप सभी को विश्वास दिला रहा हूं। अरे हमारे कार्यकर्ता ने भी सार्वजनिक कार्य के लिए कहा है और वो जनता के हित में कार्य है, तो हम उस काम को भी करेंगे, ये भी मैं कहना चाहता हूं। हमने बिजली और पानी के क्षेत्र में काम किया और आपने देखा होगा कि हमारी कैबिनेट ने 90,000 वैकेंसी एक साथ निकाल करके उनको कैबिनेट में लाना, ये शायद इतिहास में पहली बार हुआ होगा। एक साल 90,000 नौकरियों के लिए कैबिनेट में पास करना। हमने कहा है कि आप हिसाब लगाते जाइए, कांग्रेस के लोगों से कहा है दाढ़ी पहन रखिए, हिसाब लगाते जाइए, आपको हम पूरी तरह से जवाब देंगे कि जो हमने हमारी जबान से कहा उसको हमने एक एक को पूरा किया है। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रदेश की उन्नति के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है और इसी कृत संकल्प को लेकर के हमने पहली साल में ही राजस्थान किया है। लोगों ने कहा था कि सरकारें तीसरी चौथी साल में राजस्थान करते हैं, आप पहली साल में ही क्यों कर रहे हैं? हमने कहा हम पहली साल में इसलिए कर रहे हैं कि हम 4 साल में उन कामों को पूरा भी करें, इसलिए हम पहली साल में कर रहे हैं। और आपने देखा है हमने एक कमेटी भी बनाई है। मैं तो मन में बड़ा ख्याल आता है जब कोई भी अधिकारी मेरे से कहता है कि साहब मेरे को नौकरी करते हुए 33 साल हो गई, लेकिन मैं तो पहली बार देख रहा हूं कि जो रिटायरमेंट वाले भी हैं उनको भी बुलाया है और मेरे राजस्थान के ऐसे भाई बहन जो बाहर IAS हैं और जो CS हैं, ACS हैं, जो नौकरी लंबे समय से बाहर कर रहे हैं, वो जब मैंने उस दिन BC पे जोड़ा तो उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारे मन में काम करने की बहुत बड़ी तमन्ना है, क्योंकि हम राजस्थान के रहने वाले हैं। कोई भी योजना निकलती है तो सबसे पहले हम पेपर में या टेलीविजन पर हम राजस्थान को देखते हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर हम करना चाहते हैं। लेकिन हम पहली बार BC से जुड़े हैं, जो हमसे आप सवाल कर रहे हैं कि राजस्थान के विकास के लिए क्या किया जा सकता है, आप क्या कर सकते हैं, आपके अच्छे सुझाव हैं, उन सुझावों को आप हमें दीजिए। अगर ऐसा हमारे साथ हो रहा है तो 35 साल में पहली बार 30 साल में हमारे साथ हो रहा है। हमने जितनी भी हमारी 25 कंट्री में हमने 25 IASओं को वहां परमानेंट लगाया है। ऐसी 25 कंट्री जिसमें IAS अधिकारी को हमने लगाया है, तो वहां के लोगों से संपर्क में रहेगा, प्रवासी राजस्थानियों के संपर्क में रहेगा, वहां से क्या निवेश आ सकता है इसकी चिंता करेगा। राजस्थान में तो उसका इधर से उधर ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन वहां के लिए वो परमानेंट है, जिससे उनके संबंध होते रहे, उनके दुख दर्द में वो शामिल होता रहे और हमारे को जो हमारी आवश्यकता है उसको पूरा करता रहे। इसी तरह पूरे प्रदेश के अंदर हर प्रदेश में एक IAS हमने लगाने का काम किया है, जिससे कि वहां कौन सी योजना चल रही है, उस योजना का लाभ अच्छी योजना का किस प्रदेश से मिल रहा है, जिससे उस प्रदेश को जो अच्छी योजना है उसका लाभ हमारे राजस्थान के जनता को मिल सके, हमारे भाई बहनों को मिल सके, ये काम भी हमने किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पिछले ट्रिप में मैं कोरिया और जापान गया था, मुझे बड़ी खुशी है। जब मैं जापान में गया तो निमराना डे मनाया था उन्होंने। मैं वहां गया तो निमराना डे मनाया था उन्होंने, क्योंकि निमराना में जापानी कंपनियां हैं और जापानी कंपनियों के लिए जापानी जोन बना हुआ है। उन्होंने कहा कि हमको बहुत अच्छा फायदा हो रहा है, राजस्थान के अंदर हम और भी काम करना चाहते हैं, वहां भी वो कंपनी वहां की है, वो भी आना चाहती है। और जैसा मैंने पिछली बार आपको बताया, एक तो उन्होंने कहा कि हम 5 साल में 15,000 युवाओं को नौकरी देने का काम
हम जापान के अंदर करेंगे। और यही अभी जब मैं जर्मनी के अंदर गया तो जर्मनी के लोगों ने कहा कि हम भाषाई स्कूल आपके यहां खोलना चाहते हैं, हमारे आवश्यकता है। मैंने कहा आवश्यकता है तो आप आइए। वो भी आ रहे हैं और वो भी राजस्थान के लिए एक विद्यालय भी खोलेंगे, भाषाई महाविद्यालय खोल करके यहाँ अपनी भाषा सिखा करके यहाँ से रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। ये भी हम करने जा रहे हैं। जर्मनी और यूके दुनिया की सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इन देशों के उद्योगपतियों, निवेशकों, सरकारी प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत के दौरान हमने राजस्थान के विकास और निवेश की संभावनाओं का विस्तार से रखा था। हमने कहा भाई राजस्थान में अपार संभावना है। तो मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, राजस्थान में जो है वो दुनिया में कहीं नहीं है। अगर हम मिनरल की बात करें तो राजस्थान के अंदर सोना, राजस्थान के अंदर चांदी, जस्ता, तांबा, चांदी निकल रहा है। राजस्थान के अंदर सब कुछ निकल रहा है। राजस्थान के अंदर तेल निकल रहा है, राजस्थान के अंदर गैस निकल रही है। राजस्थान के ऊपर सूर्य भगवान की कृपा होती है। 365 दिन सूर्य भगवान की कृपा होती है। तो सौर ऊर्जा का बहुत बड़ा काम है। तो जमीन भी हमारे पास बहुत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर हम पर्यटन के क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान देश में नहीं दुनिया का ऐसा प्रदेश होगा जो राजस्थान के अंदर पर्यटन के क्षेत्र में सबसे ज्यादा संभावना है। चाहे हमारा पुराने किले हो, हमारी हवेलियां हो, पहाड़ी के ऊपर किले हो, हमारे अभ्यारण्य हो, उदयपुर की हमारी झीलें हो, हमारे पास हमारा जैसलमेर का रेगिस्तान है। क्या कमी है हमारे पास? हम जब उनको हमारा फिल्म हमने दिखाई, हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आपके राजस्थान में तो सब कुछ है। जब मैं कोरिया की यात्रा में गया था तो वहां मेरे को एक दंपति मिला। उन्होंने कहा कि साहब हम राजस्थान गए थे, हम वहां शादी करना चाहते थे। 3 साल तक हमें वहां होटल में जगह नहीं है उदयपुर के अंदर। आप हमारी शादी हम वहां करना चाहते थे, आप हमारी सिफारिश करिए, वहां शादी हो जाए। तो उनका 1.5 साल बाद आपको मिल जाएगी। हमने वो बात की तो देखिए लोगों का कितना उत्साह है युवाओं के अंदर। उन्होंने कहा शादी को हम पीछे कर देंगे।